4500 के आसपास नई खरीदारी की गुंजाइश है, या फिर आप अभी आप 4000 के आसपास नीचे खरीदेंगी? 4500 पे कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, 4200 पर मैंने खरीदवा दिया है इसको हाँ, अभी नहीं ऑलरेडी, आप मतलब ठीक है, वो पुरानी बातें तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी के लिहाज से मेरा सवाल ये है, बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे होते हैं जो नए लोग जुड़ते हैं, तो उनको पता नहीं है कि आपने खरीदवाया है कि नहीं खरीदवाया है, तो वो ये जानना चाहेंगे आज आपके मुखार बिंदु से क्या निकल रहा है। जी मैम। पॉजिटिव बाय करने का बिल्कुल आउटलुक है। और आई वुड लाइक टू, मैं फिर से वो बात बोलूंगी कि इस बार मैंने आपको जो पिछली बार बोला था कि 3500 तक आएगा, 3600 तक आएगा, वो कन्विक्शन का लेवल था। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि 3800 आ सकता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 4500 के ऊपर और ऐड कर लेना, पोजीशन कंप्लीट कर लेना। तो आज तो अच्छी बात है कि ये 4520 के पास ही चल रहा है, आप यहाँ पर फ्रेश बाय, और जिन्होंने 4200 पर खरीद भी लिया है, नहीं भी खरीदा है, वो ऐड करके और जा सकते हैं। दैट मीन्स दिस इज द टाइम, जो भी आपको एचएल में लगाना है आपकी कैपिटल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, आज आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ पर बन गया है 4100 का क्लोजिंग बेस्ड। यहाँ से सीधे टारगेट, बीच में कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज अ इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक। इसमें भी ट्रेड करोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो आज आप खरीदिए, 5000 से लेकर के 6000 के टारगेट्स के भी है, आराम से आ जाते हैं वो, और 4100 का स्टॉप लॉस लगा करके। और हर बार नहीं डरना होता। हर बार नहीं डरना है, कभी कभी डरना है ना मैम? हाँ, yes. चलिए ठीक है मैम, बहुत शानदार। चलिए तो यहाँ पर जो है अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं प्रदीप सर के पास। अभी जो कन्विक्शन वाले ट्रेड, जो पुराने शेयर हैं, उन पे ही हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बीएल पे जरा बातचीत कर लेते हैं। 430-31 सर, काफ़ी टाइम बाद ये कल जो है ना, ये थोड़ा सा दम इसने दिखाया। कैसे देख रहे हैं सर बीएल को लेकर के? उम्मीद करें, क्योंकि बहुत टाइम से लोग परेशान हो रहे थे, ये चल ही नहीं रहा, एचएल हो गया, बीएल हो गया, और मोमेंटम अब आ रहा था प्राइवेट प्लेयर्स की तरफ। पारस डिफेंस भाग गया, अपोलो माइक्रो भाग गया, इस तरह भाग रहा है, लेकिन ये जो हमारे पुराने दिग्गज हैं ये थोड़े सुस्त पड़े हुए थे। कल एक अच्छा मोमेंटम रहा। आपकी टिप्पणी बीएल पे? अब बीएल पे विपुल जी हमारा कवरेज है। मुझे लगता है कि यहाँ से 525 का मूव आपको मिलेंगे, बने रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कभी भी अगर 415 420 के आसपास मिल जाता है, थोड़ा बहुत नीचे 9-10 रुपीस नीचे मिलता है, तो अगर किसी के पास नहीं है तो आप बिल्कुल आपके पोर्टफोलियो में रखने जैसा स्टॉक है। 6-8 महीने का टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि 525 एंड मल्टीपैगर हो सकता है फ्यूचर में, हाई पोटेंशियल है। एंड बिजनेस बहुत बढ़िया है। रिसेंटली इनको ऑर्डर भी मिला है, सो ऐसे हर एक ऑर्डर आप देखेंगे हर 15-20 दिन, एक महीने में कुछ ना कुछ न्यूज आ रहा है। सो बहुत बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू लेवल पे है, अभी बाय करके जाना चाहिए। बाय करके जाना चाहिए, ये ठीक है। चलिए चलते हैं रचित सर के पास, और अब यहाँ से जो है ना, दो स्टॉक्स लेकर के चलें, तभी मुझे लगता है कि हमारी समय पे काम पूरा हो पाएगा। सर, ये दोनों ही आपके फेवरेट सेक्टर, शिपिंग डिफेंस से निकल करके आए हैं। कल भी आपसे बात ही हुई थी, आप ही की राय ली गई थी, जीआरएससी और शिपिंग कॉरपोरेशन क्या करना चाहिए। कल यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी रही, खबर भी थी कल। अब क्या करें? हालांकि ऊपर से हल्का हुआ था, लेकिन शिपिंग कॉरपोरेशन और जीआरएससी। सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन आप देखें 322 रुपए के लेवल पे चल रहा है। कल इसने 328 का हाई रजिस्टर कर दिया था। 325 का पहले लेवल था जो हमने सप्लाई पॉइंट बोला था। उसके बाद 345 और 345 इस बार क्रॉस करेगा तो 380 तक का मोमेंटम दिखाएगा। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखे, जिनके पास नहीं है स्टैगर्ड मैनर में इस पोजीशन को बनाएगा। यहां से लेकर किसी भी मार्केट के फॉल में अगर आपको 304 रुपए तक आता हुआ देखे, खरीदते रहिएगा। 288 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। जीआरएससी भी बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3090 का जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। उसके बाद आपको ये 3500 रुपए तक जाता हुआ दिखेगा। जिनके पास है पोजीशन बनाए रखें, जिनके पास नहीं है स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा। 2640 रुपए तक भी आता रहे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, वहां तक लेते रहिएगा। 2540 का एक स्टॉप लॉस होगा। टारगेट्स इंटैक्ट हैं, आराम से पोजीशन बना के रखिए। चलिए आराम से पोजीशन बना करके रखिए, ये मानना है रचित सर का। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, एक तो देख लीजिए जो आपकी एक छोटे शेयर में भी आपने इस पर बातचीत की थी, बीडीएल को लेकर के राय जानना चाहेंगे। एक भारत फोर्ज पे भी कल हम लोगों ने डिस्कशन थोड़ा सा किया था इसी शो के अंदर, तो भारत फोर्ज पे खबर भी थी। अभी क्या करना चाहिए भारत फोर्ज को लेकर के भी? भारत फोर्ज और बीडीएल दो शेयर आपके हवाले। तो पहले बीडीएल पे बात कर लेते हैं, वो स्क्रीन पर आ गया है। बीडीएल इज 1423, अब भी बाई कर सकते हैं, लेकिन वो वाली बात नहीं होगी जिन्होंने 1300 पे, 1400 पे, 1380 पे खरीदा। बट
अगर आप अच्छा मूवमेंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो और 1800 का वेट कर सकते हो तो आज भी बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी भी 1270 का है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं बदला। स्टॉक जरूर आपका 7 पॉइंट ऊपर चला गया, बट स्टॉप लॉस अभी भी वही है। तो बाय कर सकते हैं, 1800 का टारगेट, 1270 स्टॉप लॉस। देन भारत फोर्ज, बढ़िया काउंटर, बढ़िया समय पर रिकमेंडेड, और मतलब बहुत ही बढ़िया समय पर, मतलब 1250 और 1000 के भाव पे भारत फोर्ज को खरीदना वाज लाइक वाओ। तो वो हुआ, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दिस, क्योंकि ना सिर्फ आपको बल्कि हमारे भी मेंबर्स को हमने इस स्टॉक को एक इन्वेस्टमेंट आइडिया के तौर पर भी रिकमेंड किया था। व्यू था कि 1-1.5 साल लग सकता है, लेकिन वो जल्दी हुआ। सो एनीवेज अभी का जो मौका है वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप भारत फोर्ज की पोटेंशियल में, आप बस ये समझिए कि इस स्टॉक में बहुत अच्छी क्वालिटी है, अच्छा चल सकता है आगे भी। आज 2140 के पास चल रहा है। अगला एक ही टारगेट अगर आप 4 महीने का देख रहे हैं तो 2500, और अगर आप 1 साल तक होल्ड करना चाहते हैं तो 2700 से थोड़ा सा ऊपर तक भी और जा सकता है। एनीवेज क्या आज के भाव पर बाय करें, कर सकते हैं। 1950 रुपए का स्टॉप लॉस लगेगा, और अगर ये ब्रीच हो जाए तो डरिएगा मत, दोबारा सस्ता मिलेगा और दोबारा खरीदेंगे। चलिए ठीक है सर, अब जरा फटाफट आ जाते हैं, थोड़ा सा बात पावर पे भी कर लेते हैं। एक तो है टोरेंट पावर, जरा देखिए सर क्या करना चाहिए, काफ़ी लोगों के सवाल थे। और JSW एनर्जी, ये 2 कंपनियां सर आप देखिए पावर सेक्टर से जुड़ी हुई, आपकी राय जानना चाहेंगे। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं PSPS कैट, कह रहे हाय विपुल सर, इट इज़ अर्जेंट, आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड लॉस्ट माई जॉब दिस मंथ बट हैव रिसीव्ड 1 ईयर वर्थ सैलरी, क्या मुझे इसमें से कुछ अमाउंट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? सर ये बड़ा ही, मतलब ये सवाल बड़ा, क्योंकि ये जो है ना 1 साल की तनख्वाह आपको मिली है, आपको नहीं पता कि 2 महीने में आपकी जॉब आपको मिलेगी या पता नहीं कितना समय लगेगा। वो पैसे जो है ना, घर के खर्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो पैसे ऐसे मतलब थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा वो नहीं। बाकी एक्सपर्ट लोग हैं, मैं चाहूँगा तीनों लोग अपनी अपनी जब जो सवाल रहे हैं उसके साथ साथ एक एक लाइन पे अगर आप लोग उनको, इस तरह के बहुत सारे लोग होते हैं कि अगर एक मुश्त पैसे मिल जाए तो, और वो भी खासतौर से नौकरी जाने के बाद क्या करना चाहिए। प्रदीप सर, ये जो आपको 2 शेयर बताए गए हैं उन दोनों के साथ साथ इस पर एक एक लाइन की टिप्पणी सर। जी सर। जी, टोरेंट पावर में विपुल जी बहुत बढ़िया एक वैल्यू जोन में मैं देख रहा हूँ, और मुझे लगता है कि बाय करके चलना चाहिए। अपसाइड यहाँ पे पॉसिबल है अप टू 1750 तक। तो अगर अभी 1464 के आसपास का प्राइस चल रहा है, आप यहाँ पे 1375 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। मुझे लगता है कि 1700 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है, परफेक्ट बाइंग कैंडिडेट है। एंड JSW एनर्जी, मुझे लगता है कि अगर आपके पास है, बने रहना चाहिए। अब देखेंगे रिसेंटली ऑलमोस्ट जो 20 मूविंग एवरेज प्राइस है इसके ऊपर ही ऑलमोस्ट सस्टेन हो रहा है, एंड लगातार हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, बेस बन गया है विपुल जी, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। घूम फिर के स्टॉक, इट विल टेक सम टाइम, 2-3 क्वार्टर लग सकता है। 681, उसके बाद आपको 750 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। और जो क्वेश्चन आपने किया है कि मेरा जॉब चला गया है, क्या मुझे स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, द आंसर इज नो। नो मीन्स नो, एकदम आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको चाहिए कि शॉर्ट टर्म थोड़ा बहुत आपका इनकम चाहिए या थोड़ा सेफ, मुझे लगता है कि या तो कुछ बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको 7-8 महीने का भी कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स मिलेंगे फिक्स, या तो आप एकदम लिक्विड फंड में पैसा डालिए। स्टॉक मार्केट पे या तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में तो मेरे तरफ से सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि अगर बाई चांस आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो एंड कल को मार्केट यहाँ से नीचे आता है, तो या तो फर्स्ट आपने अपना जॉब लॉस्ट किया है, उसके बाद फिर से आपका पैसा भी यहाँ से खोने का चांसेस रहेगा। तो मेरा मानो तो मेरे हिसाब से तो उनको बिल्कुल भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये सर वो पैसे जो है ना, ये पैसे बचा के रखिए। ये आपको इसलिए मिले हैं कि मतलब अब बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अभी इन पैसों से ज़्यादा फैंटम बनने की आवश्यकता नहीं है। ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं बियर अभी थोड़ी देर पहले बहुत खुश हो रहे थे, उनको ये नहीं पता कि आज स्टॉप लॉस कटने वाला है, 2 बजे के बाद बियर की हंसी निकलनी बंद हो जाएगी। बहुत शानदार। और इसके अलावा एक हमारे दर्शक की टिप्पणी और आई थी, ट्रेन जिस तरीके से पिछले पूरे हफ्ते भारत से नदारद रही, मुझे लगा ट्रेन इन रेन साहब भी उसी में गायब हो गए। आज वापस आए, बड़ा अच्छा लगा इनका कमेंट देख के कि हाँ ये अभी भी है। मैं इनसे जुलाई में भी सर कमेंट जरूर सुनना चाहूंगा। वाह, बहुत शानदार। ये जून में नया हाई लगवा रहे थे, हाँ। और जून खाने की ओर है, तो जुलाई में रहे जरूर। चलिए, इस बीच एक टिप्पणी और थी, मिस हो गई मुझसे, है ना। एक हमारे MPH स्टाइल जी थे, और उन्होंने कुछ कहा था, मतलब उसमें कुछ ऐसा था कि हाँ रचित जी बाजार में दबाव होने पर आप आखिरी बार कब दुखी हुए थे,
ये इनका सवाल था कि अगर बाजार में प्रेशर है तो आखिरी बार आप दुखी कब हुए थे? क्योंकि खुश तो आप बहुत होते हैं, दुखी कब हुए थे? ये मैं दोनों कंडीशन में खुश रहता हूँ। ऊपर जाते टारगेट हिट हो जाते हैं, उसके नगाड़े बजा लेता हूँ, नीचे जाते तो मंदी आ गई, उसके नगाड़े बजा लेता हूँ। एक बाजार के आदमी को ना सर, बुल बेयर नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ हेयर बन के रहिए। हेयर अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलता है और सुमड़ी में सारे काम करता रहता है। बुल बेयर की लड़ाई में मत रहिए, हेयर बन के रहिए। सुमड़ी में बहुत शानदार सर। क्या कहा जाए। लेकिन सर इस बीच आपसे जो सवाल है मेरा, सर पावर ग्रिड को ले लीजिए सर, और ACME सोलार, या फिर आप CSC ले लीजिए। CSC पे आपकी रिकमेंडेशन भी रही है और बीच में अच्छी रिकवरी भी आई है। आप दोनों पे, इन दो पावर पे कंपनियों पे आप व्यू। सर CSC देखिए, अभी कंटिन्यूसली हम जो बात कह रहे हैं कि 186 का एक सप्लाई पॉइंट है जो कि हमारी बाइंग प्राइस थी। अब वो जब तक नहीं आपको सप्लाई पॉइंट क्रॉस करेगा ना, फर्दर अप्रूव नहीं दिखेगा। यहां पे जिस तरीके से पोजीशनड है, अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल पोजीशन बनाइए। बहुत लोअर लेवल्स पे चल रहा है और पहले जैसे हमने 176 का स्टॉप लॉस दिया था, अब इसका 200 मूविंग एवरेज 167.5 है, तो 166 का स्टॉप लॉस देंगे। 176 के बाद 186 और फिर इस बार 206 लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। सर CSC के अलावा आप पावर ग्रिड बोले थे? जी सर, नहीं पावर ग्रिड, जी सर बिल्कुल। 291 लेवल्स चल रहा है, बहुत ज्यादा कोई उम्मीदें नहीं है। लो बीटा काउंटर है, रेंज में है। लोअर एंड ऑफ द रेंज 282, हायर एंड ऑफ द रेंज कहीं 302 के आसपास है। मैं ऐसे काउंटर में बहुत ज्यादा ट्रेडिंग पोजीशन बनाने के लिए नहीं सोचता हूं। अगर आपने ऐसा सोचा है तो मीडियम टर्म अप्रोच के साथ रखिएगा। 284, 286 लेवल्स तक खरीदते रहिएगा। मीडियम टर्म में कभी मूवमेंट आएगा तो 324, 336 लेवल तक जाता हुआ दिखेगा। और जो सैलरी वाला क्वेश्चन है सर, पर्सनल फाइनेंस का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है जो मैं समझता हूं इनको नहीं सबको फॉलो करना चाहिए। आपका कंटिंजेंसी फंड एक होता है सर, जो 6 महीने के आपके सारे एक्सपेंसेस होते हैं वो पार्क्ड होने चाहिए। सबसे पहले आपको 1 साल की सैलरी मिली है, आप अपना एक कैलकुलेशन फैला लीजिए। जितना भी आपका 6 महीने का रिक्वायरमेंट है वो बैंक में फ्लेक्सी FD है, ऐसे किसी लिक्विड उसमें आप डाल दीजिए जिससे आपको जब जरूरत हो निकाल लिया जाए। बाकी 6 महीने का पैसा while the time you are searching for job, 2 महीने का पैसा अपने लिक्विड एक्सपेंसेस के लिए लेके रखिए। 4 महीने का जो पैसा है उसको आप अगर यूटिलाइज करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा रादर देन पुटिंग मनी इन इक्विटी, आप SWP प्लान में 4-6 महीने में इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लीजिएगा। वो आपको रिलेटिव बेटर रिटर्न देगा और आपको फोमो भी नहीं होगा। इस तरीके से अपनी पूरी सिचुएशन प्लान कर लेंगे, 4 पैसे भी बन सकते हैं और सेफ्टी नेट भी बरकरार रहेगा। चलिए इस बीच ये बात निकल के आई है। अंबाला मैम, आपके लिए अपोलो माइक्रो पे आपसे राय जानना चाहेंगे और एक काउंटर और जिस पे कि आपकी राय जानना चाहेंगे। पहले अपोलो माइक्रो ले लीजिए और जेन टेक्नोलॉजी ले लीजिए। आप म्यूट है मैम, बोल बहुत अच्छा रही हैं पर आवाज नहीं आ रही जी। ठीक है, थैंक यू। अपोलो माइक्रो 415 बट नो प्रेस बाय। इनफैक्ट अगर आपकी बाइंग कहीं पर भी 390 के पास की है या इससे ऊपर की भी है, यू शुड नॉट होल्ड दिस ट्रेड फर्दर। आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग की सलाह है मेरी। ये स्टॉक आपको थोड़े 2-4 दिन आप रुक जाओ, सस्ते मिल जाएंगे। 380 से 370 के पास में दोबारा खरीदे जा सकते हैं, बट अभी इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मेरे हिसाब से तो आपको इसमें एग्जिट ले लेना चाहिए। अभी आज ही निकल जाइए, मतलब और फिर बाद में परेशान नहीं होना। तो आज के लिए जो स्टॉप लॉस आपका, जब आप 370, 380 की रेंज की बाइंग लेंगे तो उस समय आपका स्टॉप लॉस आप 335 का रखिएगा और दोबारा जो आपके टारगेट बनेंगे फिर वो 500 के बनेंगे। अब आना प्राइस, इस सबको टाइम लगने वाला है। आपका समय होना चाहिए कम से कम 3 महीने तो कम से कम आपके पास में, बिकॉज इट गोना टेक अ लिटिल मोर टाइम, क्योंकि प्राइस आएगा, सस्टेन करेगा एंड सो मेनी थिंग्स। उसके बाद दूसरा आपने मुझे जेनटेक दिया है, राइट? हाँ जी मैम जी। तो जेन टेक्नोलॉजीज में भी यही है। जेन में अगर आप 1930 पर चल रहा है, आराम से स्टॉक आपका 1850 तो आ ही रहा है। तो अगर आपकी बाइंग 1900 के ऊपर की है, 1900 तक भी है, तो मेरी सलाह में तो आज तो आपको पोजीशन हल्की कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपका नजरिया ही लाइक 1 साल वाला है और आप ऐड करने में कंफर्टेबल है तो आप यहाँ पर 1850 के आसपास थोड़ा बहुत ऐड करके चल सकते हैं। बट 1850 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है। हेल्दी पुल बैक है, तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जेनटेक पे मेरी रिकमेंडेशन पुरानी रही है, तो आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली
जो लोग 2000 के टारगेट के लिए थे, थोड़ा पोजीशन हल्का कर लो, आ गया है वो। चलिए ठीक। अब जो है 1 मिनट बचा हुआ है, तो हम थोड़ा तेजी के साथ रहेंगे, तो बस सिर्फ उसी शेयर पे बात करेंगे जिस पर अभी बातचीत हो रही है। एक तो सर आप जरा फटाफट देख लीजिए सर, टाटा पावर और पारस डिफेंस। प्रदीप सर, एक सर हमारे एक दर्शक ने सुपर चैट भेजी हुई है SML महिंद्रा को लेकर के, और वो कह रहे हैं कि पहले भी आपने सुपर चैट पे मेरा ध्यान नहीं दिया, तो आप चाहें तो इसको भी कवरेज में ले लीजिए। और बहुत सारे लोगों के जो सवाल हैं, आपको बता दें कि अंबाला मैम जुड़ेंगी 1 बजे, तो उस समय सवाल का जवाब ले लेंगे, वही हमारा जो है टाइम होता है सवाल जवाब का। और इसके साथ साथ प्रदीप सर आपसे डिस्क्लोजर भी जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि टाटा पावर एक बहुत बढ़िया वैल्यू जोन के आसपास है, लेकिन थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, वैल्यू इसमें है, 2-3 साल का व्यू लेके चलना चाहिए इसमें। बाई करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। मुझे लगता है कि 460 उसके बाद 480 शॉर्ट टाइम में ही, थोड़ा बहुत 2 क्वार्टर टाइम देंगे तो आपको आते हुए दिखाई देंगे। SML महिंद्रा लिमिटेड अभी 4102 के लेवल पे चल रहा है, कंसोलिडेशन एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, शॉर्ट टर्म टारगेट 4337 का रहेगा। इसके ऊपर ब्रेकआउट आने पर इन्होंने 4312 पे ले रखा है सर, तो ये थोड़ा सा बने रहना चाहिए, अभी उनको बने रहना चाहिए, और 4780 तक मूव मुझे लगता है कि मिलेंगे, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा है कि 3650 एंड 3700 से जिस तरीके से एक तरफा एक रैली चल रहा है, तो उनको बने रहना चाहिए अभी। एंड पारास डिफेंस में विपुल जी ऑलरेडी एक एग्जिट कॉल हम लोगों ने दे दिया है, और मुझे लगता है कि स्टॉक जब तक 1000 के आसपास नहीं आ जाता, यहाँ पे कोई भी बाय कॉल नहीं रहेगा। प्रॉफिट बुकिंग करने का व्यू आप लेके चलिए यहाँ पे। अगर आपने कभी भी बाय किया है 1100, 1200 एंड 1000 उससे भी नीचे, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा पर्टिकुलर स्टॉक में। एंड इसके साथ साथ डिस्क्लेमर, जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर आज हमने बात किया है, कोई भी स्टॉक एंड इंडेक्स पे हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं रहता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों के लिए भी बोलते हैं, हो सकता है कुछ कॉल्स कुछ स्टॉक्स उनके पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं रहता है। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ BSE, सर्टिफिकेशन फ्रॉम NISM, वी नो ए गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ दैट इंटरमीडिएटर, प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको एंड सारे ऑडियंस को। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अंबाला मैम जरा फटाफट आपसे जानना चाहेंगे, एक तो आपका नहीं, रचित सर भी नहीं दिखाई दे रहे, ठीक है कोई बात नहीं, तो मैम आप इरिडा ले लीजिए और अदानी पावर। अदानी पावर पे आपने कल रिकमेंडेशन भी दी थी, थोड़ा तेज गति से रहेंगे इरिडा और अदानी पावर पे लेवल्स जी। इरिडा बाय कर सकते हैं, आज का भाव कल भी वाइड रेंज डिस्कस कर लेते हैं। आज 129 रुपए समथिंग चल रहा है, मैं इसको 125 और 135 की रेंज में आपको बाय रिकमेंडेशन ही दूंगी। तो ये जो रेंज है इट्स अ बाय रेंज, आप बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 110 का स्टॉप लॉस था शायद, उसको आप चाहे तो रिवाइज करके 115 पर जरूर कर ले। और यहाँ से जो टारगेट है आपके, कम से कम टारगेट आपके 145 से 170 के तो बन रहे हैं। इसके बाद में देखेंगे कितना और स्ट्रेच हो सकता है, बट ये टारगेट्स के लिए इसमें बाय बनती है। योर अदर स्टॉक इज अडानी पावर। अडानी पावर अभी चल रहा है आपका 230 पर, एक बार यहाँ पर अटेम्प्ट बिल्कुल करना चाहिए। डू मेंटेन योर SL एट 200 एंड पॉसिबल अपसाइड आपकी स्टार्ट होगी 200, मतलब थोड़ा सा रेंज अगर समझ ले 270 प्लस, तो इतना तो यहाँ पर हम अडानी पावर में ये लेकर के चल सकते हैं, 270 प्लस पर बाय कर सकते हैं आज। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। रचित सर आ गए क्या? चलिए रचित सर आ गए। सर रचित सर 2 काउंटर सिर्फ लेवल्स बता दीजिए फटाफट, एक आइडिया फोर्ज, एक जो है अस्त्र माइक्रो, दोनों पे फटाफट सिर्फ लेवल्स पे बात कर लेते हैं और उसके बाद इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे। हर्ष बाबू आ चुके हैं सर। 868 रुपए का एक स्टॉप लॉस है जिसको जरूर ध्यान में रखिएगा क्लोजिंग बेसिस। अगर आइडिया फोर्ज की बात कर रहा हूं, सॉरी, अगर ये स्टॉप लॉस होता है तो आपको ये एक बार 764 रुपए तक आ सकता है। जब तक उसके ऊपर मेंटेन कर रहा है 1020, 1060 के लेवल्स आपको कंफर्टेबली दिखाएगा, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अस्त्र माइक्रो के लिए सर मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, ये तो चला ही नहीं है, इसको जितना चलना है ये चला ही नहीं है। हर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट होना चाहिए। मेरी समझ से बहुत नियर टर्म में आपको अब ये 1800 और 1920 रुपए तक के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन मेंटेन करें। अगर आज की कमेंट्री सुन के आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो स्टैगर्ड मैनर में बनाइएगा, यहां से लेकर 1560 रुपए तक आए, बिल्कुल अपनी पोजीशन बनाएं। जहां तक स्टॉप लॉस की बात है, क्योंकि गैप फिलिंग मूवमेंट है तो स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा नीचे ही देखने को मिलेगा, बट वो देखने को मिलेगा 1360। चलिए ठीक है, इस सेगमेंट को तो यहाँ पर हम फटाफट ब्रेक कर रहे हैं और रोक रहे हैं।